नमस्कार एंड वेलकम इस एजलेस जेंडरलेस टाइमलेस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है उनके क्या है आपके लिए थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस एंड एक्शंस. We will wind up the reading by looking at one guidance from the universe for you. And please know ये सारे कार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बट सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो है वो एक्शंस का कार्ड है. सो आई होप आपने अपने पर्सन के बारे में सोच लिया होगा. इफ़ यू हैव मोर देन वन पीपल ऑन योर माइंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप किसी भी पहले इंसान के लिए जिसका आपके दिमाग में नाम आया उसके लिए आप इस टाइमलेस रीडिंग को देखिए. और इफ़ यू हैव मोर पीपल ऑन योर माइंड तो प्लेलिस्ट से किसी और वीडियो को दैट कॉल्स आउट टू यू इंट्यूटिवली उसको आप देखिए. तो सबसे पहले लेट्स बिगिन. आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं? आपके पर्सन आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं. आई थिंक यू गाइस हैव नॉट हैड अ कम्युनिकेशन फॉर अ वाइल. यहाँ पे हालात की वजह से बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं हुई है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एंड अब जो भी आपके पर्सन की साइड से मोस्टली थे, आप भी किसी सिचुएशन से डील कर रहे होगे बट मोस्टली आपके पर्सन की साइड पे जो भी हालात थे वो अब चेंज हो गए हैं और अब वो तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं विच मीन्स सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. और अगर ट्रैवल पॉसिबल है या मिलना पॉसिबल है तो मिलना ओके. पर और अगर ट्रैवल पॉसिबल नहीं है तो इट कुड बी अ वीडियो कॉल क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है. तो सबसे पहले थॉट्स आपके पर्सन के ये हैं टू अप्रोच यू. नेक्स्ट देखते हैं फीलिंग्स. कुछ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग इनके दिमाग में रहा है बहुत टाइम से. अगर आपके पर्सन ने आपको अप्रोच नहीं किया वो इसलिए क्योंकि इन्हें लग रहा था कि क्या ये सही टाइम है अप्रोच करने का. फॉर वट एवर रीज़न अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन द पास्ट गए हो तो वो सिचुएशन अगर हील हो गई है या चेंज हो गई है या ऑल्टर हो गई है तो क्या सही टाइम है आपके साथ वापस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का. ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है और आई थिंक इसको सोचने में ही इन्होंने 5 हफ्ते 5 दिन 5 घंटे या 5 महीने निकाले हैं. सो द नंबर दैट आई एम चैनलिंग इज़ 5 और ये टाइम इन्होंने इसी में निकाला है. नेक्स्ट देखते हैं इमोशंस क्या हैं आपके पर्सन के. आई थिंक इस इंसान को पहले भी पता था दैट यू आर अ कंप्लीट पैकेज. हर तरीके से आपके साथ लाइफ आसान है एंड यू मेक लाइफ फन ऑल्सो. आपके साथ लाइफ आसान भी है और फन भी है. और आप एक कंप्लीट पैकेज हो इन्हें पहले भी पता था बट पास में जो भी आप दोनों का 5 घंटे 5 महीने जो भी है जो डिस्टेंस रहा है उसकी वजह से जहाँ ये ठोकर खा के आए हैं तो इन्हें आपकी वर्थ और ज़्यादा समझ में आ गई है कि दे वर राइट कि यू आर कंप्लीट पैकेज. तो अगर ये कहीं डाइवर्ट भी हो गए थे तो इन्हें समझ आ गया कि नहीं दैट वाज अ मिस्टेक एंड यू आर द कंप्लीट पैकेज. और आपके साथ ही इनको ट्रू हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है. लास्ट कार्ड देखते हैं एक्शंस का क्या है. जो इनसे पास में मिस्टेक हुई है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है वो मिस्टेक अब ये नहीं करेंगे. ये एक फूक फूक के कदम रखने वाला एनर्जी है. और अगर इन्हें लगता है कि यू नीड सम टाइम टू हील आउट ऑफ क्योंकि ये एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. और अगर इन्हें लगता है कि यू नीड सम टाइम टू हील और वो आपकी बातों से भी अगर इनको लगा तो दे विल गिव यू दैट टाइम फॉर हीलिंग. एंड दे विल नॉट रश इन टू सिचुएशंस जस्ट बिकॉज दे आर अप्रोचिंग नाउ. तो ये एक रश सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे जो ऑकवर्ड हो सकती है. और नो कांटेक्ट तो अब ये किसी भी तरीके से टॉलरेट या अफोर्ड कर ही नहीं सकते. तो दे विल बी माइंडफुल ऑफ द पेस एट विच यू वांट टू रिकनेक्ट. लास्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में. rebirth. You should definitely give this connection a new chance. You should give this person a new chance. क्योंकि जिस तरीके का अब ये मोड ले रहा है रिलेशनशिप यूजुअली लिटरली एंड इट्स नॉट क्लीशे लिटरली लोगों को दूसरा जन्म लगता है इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. एंड इसी लाइफ टाइम में इफ़ योर पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू विद दिस एनर्जी तो एक रीबर्थ का कार्ड है. नॉट जस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बट जिस तरीके से ये इंसान अब आपके साथ इस रिलेशनशिप में बिहेव करने वाले हैं आपको लिटरली लगेगा कि यू आर मीटिंग अ न्यू पर्सन. एंड आई कांट एम्फोसाइज दिस इनफ कि इस तरीके का जो चेंज होता है यूजुअली एक जन्म लगता है. और आफ्टर अ लाइफ टाइम वेर यू जैसे हम कहते हैं वी आर मीटिंग द सेम सोल इन दिस लाइफ टाइम वी हैव मेट दिस सोल बिफोर. तो
आपको वो जो फ़ेमिलियरिटी लगती है किसी के साथ मिलने पे कि ओह! आई मेट दिस पर्सन और अब मैं दोबारा इस लाइफ़टाइम इस इंसान को मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। तो वो फ़ेमिलियरिटी ही एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है, बाकी एक्सपीरियंस नया होता है। इस केस में एक्सपीरियंस भी नया है, फ़ेमिलियरिटी भी है, बट गुड पार्ट इज़ कि एक नया जन्म नहीं लेना पड़ा। यहीं पे रीबर्थ एक्सपीरियंस हो रही है रिलेशनशिप की और इस इंसान की पर्सनैलिटी चेंज की भी। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट कनेक्शन। तो अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है, यू शुड डेफिनिटली गिव दिस रीबर्थिंग चांस अ न्यू अपॉर्च्युनिटी। ये थी आपकी रीडिंग। क्लेम, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।